टॉम ने पिछली बार जो शेल्टर जमीन के नीचे बनाया था उसे लोगों ने जिंदा लाशों का मकबरा कहने लगे, इसलिए टॉम को भारी मन से उसे छोड़ना पड़ा। इस बार किस्मत से एक गिरा हुआ विशाल पेड़ मिल गया। उसके बड़े बड़े जड़ प्राकृतिक दीवारों की तरह थे जो बाहर के खतरे से बचने के लिए एकदम परफेक्ट थे। टॉम ने तुरंत तय कर लिया कि यही नया शेल्टर बनाया जाएगा। इलाका तय करते ही उसने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। रास्ते में जो भी रुकावट आई उसने उसे कुल्हाड़ी से साफ कर दिया। देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन असल में ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। कड़ी मेहनत के बाद उसने पूरी खाई बना दी। इसके बाद टॉम ने अपनी स्पेशल तकनीक से एक और पेड़ गिरा दिया। कड़ी मेहनत और वर्षों की अकेली जिंदगी ने टॉम को मशीन बना दिया है। वो सारे लट्ठे उठाकर एक एक करके वापस लाया और लाइन में सजा दिए। इसके बाद उसने मिट्टी को ऐसे दबाया जैसे कंक्रीट हो। दीवारों की मजबूती देखकर ही समझ आ रही थी अब आरामदायक शेल्टर के लिए एक बेहतरीन बिस्तर जरूरी था। लकड़ियों से फ्रेम बनाकर उसमें एक एक कर लकड़ी की पट्टियां फिट कर दी। टॉम की मेहनत ने इस बेड को सुपर कंफर्टेबल बना दिया। अब बारी थी कमरे में थोड़ी रोशनी लाने की। उसने मोटी लकड़ियों पर खांचे बनाए, फिर हैंड ड्रिल से छेद किए। इसके बाद लंबी लकड़ी की स्लैब्स को दोनों सिरों पर काटा और 10 सेंटीमीटर लंबे लोहे के कील लगाकर खिड़की का फ्रेम तैयार कर दिया। इससे खिड़की ऊपर नीचे खुलने वाला बन गया। अब बची थी सिर्फ एक मजबूत लकड़ी की दरवाजा। टॉम ने पहले डोर फ्रेम तैयार किया, फिर उसमें ऊपर नीचे खांचे बनाए ताकि दरवाजा अच्छी तरह फिट हो जाए। उसने हर लकड़ी को सटीकता से जोड़कर एकदम मजबूत और परफेक्ट दरवाजा बना दिया। अगर उसने पहले से गांव के नियम न पढ़े होते तो अब तक उसका वाइल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट गैर कानूनी हो चुका होता। फिर उसने दरवाजे में 18 सेंटीमीटर लंबे कील ठोंक दिए और आसानी से उसे फ्रेम से जोड़ दिया। काफी मेहनत के बाद टॉम को भूख लग गई तो उसने शैडो बैटल एक्स उठाई और एक सूखी लकड़ी को काटना शुरू किया। हालांकि पेड़ गिरा हुआ था मगर अंदर से अभी भी मजबूत था। उसे जलाने लायक बना दिया गया। उसने उसमें सूखी टहनियां डाली, आग जलाई। जैसे ही धुआं उठा पूरा माहौल लाइफुल हो गया। फिर उस पर बारबेक्यू ग्रिल रखी। शुरुआत में तो सिर्फ टमाटर और शिमला मिर्च थे, फिर उसने सॉसेज भी जोड़ दी। तेल की आवाज भूख बढ़ाने के लिए काफी थी। सिंपल ग्रिल से भी इतनी खुशबू आ रही थी कि मुंह में पानी आ जाए। अगर साथ में कोई बर्फीली ड्रिंक मिल जाती तो जंगल में भी राजा महाराजा वाली फीलिंग आती। खाने के बाद उसने थोड़ी मिट्टी इकट्ठा की ताकि लकड़ियों के बीच की जगह को भरे और इंसुलेशन बेहतर हो। जंगल में अकेले निर्माण करना आसान नहीं, लेकिन टॉम के जुनून ने उसे कभी थकने नहीं दिया। फिर उसने फ्लोरिंग के लिए लकड़ी की खूंटी से लेवल किया ताकि सफाई करना भी आसान रहे। अब बारी थी छत की। उसने बेस को ट्री रूट में फिट किया और फिर एक एक करके छत का ढांचा तैयार किया। इसके ऊपर उसने वाटरप्रूफ कपड़ा लगाया जिसकी ढलान बिल्कुल परफेक्ट थी। बारिश का पानी नहीं टिकेगा। फिर उसने लकड़ी की पट्टियों से उसे जकड़ दिया और ऊपर से काई डाल दी जिससे पूरा शेल्टर दिखने लगा जैसे जंगल का हिस्सा हो।